सोशियोगलत कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, थ्योरेटिकल है पूरा। अब थियोरिटिकली खत्म करने हैं ना, प्रैक्टिकल तो अब हाँ, हमारा जो प्रैक्टिकल तो सब कुछ हो ही गया इतने है ज्यादा लगभग। बच्चे भी नहीं है, एक टॉपिक को छोड़कर। मेरा वो आपने पूछा पहले, तभी मैं शुरू करूंगी वो। देखो, उसका मैंने सर से बात करी थी। एक्चुअली मैं वो दिल्ली से इधर उधर ही घूमते रहते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो वो बता रहे थे कि आपका जो वो है ना, क्या हम्म। कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो ना मास्टर कोर्स के अंदर है। नहीं, उन्होंने तो मुझे जब दिया था तो बोला था, उन्होंने मेरे को भेजा भी हुआ है उसमें। तो एक बार आप ना डायरेक्ट उनसे एक बार बात कर एक लेना सेकेंड ऐसे। होल्ड करो, आप पहले होल्ड करो, हम्म। मैं भी करती हूँ हेलो। 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 अभी तो बैल ही जा रही है। एक बात बताओ, हाँ जी। आप मुझे कह रहे हो ना एडवांस कोर्स में, है ना? तो ये मेरे को एडवांस कोर्स ही तो लिखवाया हुआ है, मैंने एडवांस कोर्स के ही तो पैसे दिए हैं। नहीं नहीं, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग उन्होंने मास्टर्स में होता है। नहीं, इन्होंने मुझे बोला है। तो बोला है तो फिर देखो, आप एक बार बात करो, फिर आपको अगर बोला है तो चीज़ें मतलब हो जाएंगी। अब किस लेवल की होगी ये नहीं, ग्राफिक का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन उसका, वो मैंने क्या दूसरा क्या था, फोटोशॉप। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है क्योंकि इसमें तो हम लोग जो है ना, वो बेसिकली वही करवाते हैं कृपया आपका, समय पश्चात नहीं, मुझे प्रयास करें। 100% ऊपर कोई करवाते चीज हैं। Calling is है। not answering. Please try later. मुझे 100%, मुझे ना कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कोई नहीं, वो तो एक बार आप उनसे बात कर लेना, हो अरे जाएगा फोन क्लियर, नहीं ऐसा उठा कोई रहे, दिक्कत नहीं और है। मैंने ना जो, वो तो मैं बता दूंगी, उन्होंने मुझे 1 अगस्त को भेजे हुए हैं वो। मेरे ना, मैंने मीडिया फाइल डिलीट कर दी थी, तो इसलिए मेरे पास है नहीं। चक्कर ये हो गया है, पर है उन्होंने मुझे ना। कोई बात नहीं, एक बार बात करके क्लियर कर लेना। मैं तो पवन से बात कर लूंगी सीधी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भेजा भी हुआ है। ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप प्लस, एब्सोल्युटली फ्री। हम्म। तो आप कर लेना एक बार बात, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप एक बार डिस्कस कर लोगे तो हो जाए। हाँ। और अब मैं आपसे बाकी ये बात ना कितने टाइम से बोल भी रही हूँ, ये भी नहीं है कि मैंने पहली बारी बात करी हूँ आपसे पूरे वो खत्म होके। डे 1 से मैं बोल रही हूँ आपको, मैं ग्राफिक हाँ, कौन उसके करेक्टर। बारे में मैंने और खुद। इनसे भी बात की थी। इन्होंने किससे? मुझे कहा था कि जब ई कॉमर्स एक ही खत्म हो जाएगा तब मैं ग्राफिक और फोटोशॉप करवाएंगे जी, ऐसे बीच में नहीं करवा सकते। मोहन से भी बात की थी। हाँ, क्योंकि इन वो मास्टर्स जैसे जो मास्टर्स वाले होते हैं ना, उनको भी लास्ट में ही होता है, क्योंकि सारा हाँ, कोर्स खत्म नहीं, करने के बाद ये एंड में ही इंटरेस्ट, हाँ, करवाते हैं। इन्होंने मुझे ये बात कहा था। नाउ व्हाई ही इज सेइंग कि इसमें नहीं है, तो मुझे इट इज वेरी अनप्लेजेंट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार बात कर लेना, नहीं, कोई मुझे दिक्कत नहीं। पता है कि वो ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज दे आर सो गुड। बट व्हाई ही सेड, आई डोंट नो क्यों हुआ ये, क्यों कहा उन्होंने अब आपको ऐसे। उठा नहीं अदरवाइज में। आप एक ना मैसेज ड्रॉप कर दो। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। जब भी टाइम होगा अपने आप कर लेंगे। हम्म।
ठीक है, ठीक है। चलो। हम्म। मेरा तो भी हम गला ना खराब। हम्म। ब्लैक हेड ऐसे कर लेते हैं। हम्म। मैं एक बार नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने मुझे लिखवाया भी है। मजे की बात है। मेरा जो इससे हुआ था ना इंट्रोडक्शन, इससे पवन जी ने मुझे दिया था। हम्म। आई थिंक पवन ने ही लिखा था, है ना? हम्म। वेबसाइट, और फिर इधर लिखे है ग्राफिक डिजाइनिंग टॉपिक्स, क्रिएट पोस्ट वगैरह फॉर साइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ्री फोटोशॉप, लर्न फोटोशॉप टूल्स, इमेज डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये लिखवाया है। किस पे लिखवाया है आपको वैसे? ये मुझे मैंने अपनी नोटबुक में भी लिखा है। अच्छा, जो शायद डेमो लिया होगा ना इन्होंने आपका। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी, ये रहा। उस दिन भी लिखवाया है, डेमो क्लास में भी। ठीक है, कोई नहीं, एक बार आप अगर पवन जी नहीं से बात लिखा, कर लो। मैंने पहले, मैं एक्चुअली किसी से भी बात करने से पहले अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए लाइफ में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप किसी को कोई ये कह सको ना, तो मैं आई एम सो क्लियर इन माय लाइफ। मैंने अपना पेज चेक करा, ग्राफिक डिजाइनिंग टॉपिक्स, क्रिएट पोस्ट फॉर साइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, इतना है। फ्री फोटोशॉप, लर्न फोटोशॉप टूल्स, इमेज डिजाइनिंग, फोटोशॉप्स, इतना। उन्होंने मतलब ये भी लिखवाया है कि कितना है इसमें, ठीक है। राइट? हम्म। मतलब हो सकता है ये बहुत बड़े बड़े पार्ट भी होते होंगे ना इनके, ऐसा थोड़ी है। ये तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना मैम, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हम्म इस पे ना फोटोशॉप के अंदर सॉफ्टवेयर हमें डालने पड़ते हैं। एक होता है इलस्ट्रेटर का और एक होता है फोटोशॉप का। हम्म ठीक है। अब हम्म दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि हम्म सिखा तो देंगे, बट हम्म आपका जो लैपटॉप है ना वो कंपेटेबल होना चाहिए, उसमें ना ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एक तो आप ये पता करो कि आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है कि नहीं है। हम्म क्योंकि जब वो आपको सॉफ्टवेयर देंगे ना तो वो सॉफ्टवेयर हम्म बहुत हैवी होते हैं। तो ये हम्म नॉर्मल उसमें नहीं चलते, नॉर्मल जो हमारे हम्म लैपटॉप्स होते हैं इसके लिए ना ग्राफिक कार्ड लगता है एक अलग से। हम्म 250 MB का, 512 MB का या 1 टेराबाइट का। वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ग्राफिक कार्ड लगता है। तो एक बार आप पहले वो भी चेक कर लेना, क्योंकि वो कर लूंगी, मेरे को लगवाना होगा मैं लगवा लूंगी, भेज दूंगी, हाँ कोई। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि उसके लिए हाँ ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हाँ, मैंने ना, मुझे जब पवन जी ने वो ली है मुझसे, लिखी है हम्म। डेमो क्लास, ठीक है, तो उसमें मेरा कोर्स लिखवाया है कि मेरे को क्या क्या डेमो में इसमें सिखाएंगे। तो उस दिन मुझे सिखाया है ग्राफिक डिजाइनिंग टॉपिक्स, क्रिएट पोस्ट और फॉर साइट एंड सोशल मीडिया। मैंने आपको बता दिया, फोटोशॉप लर्न, हम्म। फोटोशॉप टूल्स थ्रू इमेज डिजाइनिंग, फोटोशॉप, मतलब ये भी ठीक है। लिखवाया कि क्या कितना करना है। ये भी होता है ना कि इसमें ये तो पूरे पूरे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। हम्म। तो हो एक कोर्सेज ही है, खाली ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कोर्स हो जाता है, खाली फोटोशॉप का ही कोर्स होता है। तो अब मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है क्या नहीं, जो मुझे मेरे पार्ट में है वो इतना है जो लिखवाया हुआ है कि जो टॉपिक्स उसमें ले रहे हैं बस। ठीक है, आप एक बार उनसे ही करो आप हाँ। भी बात कर लेना, मैं कर लूंगी, हाँ मैंने मैं डाल। बता दूंगा कि आपने आप आपने बता मुझे देना बताया, कि हाँ। उन्होंने
ये लिखा है, बोलो तो मैं इसकी फोटो खींच के आपको सेंड कर देती हूँ हाँ, एक बार मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि मैं भी कि आगे शो कर सकूँ ना कि हाँ आपने कि कर मुझे दिया ये पूरा तो। लिखा है जब वो हुई है डेमो क्लास में लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं भी एक बार उसी को दिखा के आगे बात कर लूँगा। हाँ हाँ, अगर नहीं लिखवाया होता ना, क्योंकि फिर वो डबल बात हो जाए, मेरे को कोई इतना, मैं वो नहीं होगा, पर मुझे बुरा लगेगा कि आप कोर्स कुछ बताओ और करवाओ नहीं। नहीं 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 नहीं, देखिए वो तो जो चीज़ होंगी वो होंगी, ऐसा कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बस चल तो मतलब मैं आपको, हाँ आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए ये मैं एंड आपको मैंने भेज दिया उसकी फोटो कि इतना कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे मनमोहन। ठीक। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलो ठीक। अब हम आ जाते हैं। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। ये भी ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली हम लोग परफॉर्म नहीं करते, ये डेवलपर्स लोग परफॉर्म करते हैं जो हम्म वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दो चार चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम्म ब्लैक हैट में एक्चुअली में क्या है ना कि ब्लैक हैट एसईओ जो होता है, ये हम्म जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ नई 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 ना टेक्निक्स लेके आ जाते हैं कि कैसे किस तरीके से जो है हम वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा सकें, ठीक है। हम्म। तो उसके लिए जो है किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ 5-6 तरीके हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि क्यों यूज़ किए हम्म जाते हैं, ठीक है। सबसे हम्म, पहले जो तरीका होता है आपका ब्लैक हैट करने का, वो है पेड लिंक्स जनरेट करना। ठीक है। हम्म ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप एसईओ करते हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करने होते हैं, हमें बैकलिंक बनाने होते हैं, ऑफ पेज हम्म में हमने सीखे भी, ठीक है। हम्म और एसईओ क्या है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जहाँ पे हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम करते हैं, हम्म ठीक है। हम्म अब देखो बैकलिंक्स में क्या होता है, क्या होता था जब हम किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म तो वो बैकलिंक क्रिएट होने में टाइम लगता है, ठीक है। हम्म 5 दिन 10 दिन 15 दिन, ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करा एंड ऑटोमेटिकली उसी दिन मेरे को जो है मेरा बैकलिंक वहाँ पे लग गया और मेरे बैकलिंक वहाँ से आने लग गए। तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे बैकलिंक मांग रहा हूँ, मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग उससे बैकलिंक मांग रहे होंगे ऑलरेडी, हम्म है ना। तो उसके पास ऑलरेडी इतना डेटा होता है कि वो एक ही दिन में, जिस दिन हमारी रिक्वेस्ट है उसी दिन हमें बैकलिंक जो है वो नहीं बना के देता, टाइम हम्म। लेता है, तो लग जाते हैं 20-25 दिन, 30 दिन, कई कई बार तो। बैकलिंक किस लिए थे? बैकलिंक बेसिकली जब हम दूसरी वेबसाइटों पे अपने लिंक जनरेट करते थे, अच्छा, ठीक है। अपने लिंक्स नहीं लगा देते थे दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाके, तो हम्म वही, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे क्या है कि ना लोग क्या करने लग गए थे बीच में कि हम्म ना वो पेड बैकलिंक बनाने लग गए। पेड बैकलिंक का मतलब क्या है कि वो ना पैसे देके बैकलिंक बनवाने लग गए। अब पैसे देके होता क्या है, सपोज करो कि आपकी एक फेमस वेबसाइट है और मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पे मैं एक ब्लॉग डलवाना चाहता हूँ, हम्म ठीक है। मैं आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग डलवाना चाहता हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। अब भाई मेरी जैसे आपकी पता नहीं कितने लोगों की रिक्वेस्ट होगी, तो मैंने हम्म उसको रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई ठीक है, मैं आपको 1500-2000 रुपीज़ में दे देता हूँ और आप मुझे हम्म। आप मेरा जो ब्लॉग है ना इमीजिएटली अपनी वेबसाइट पे लगा लो, राइट। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि उसको पैसे दे के जो है इमीडिएट लगाने की कोशिश कर ली। तो ये क्या होगा, एक तरीके से क्या हो गया, ब्लैक हैट ऐसी हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक तरीका नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं क्या नहीं, कर रहा हूँ। इसमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ये तो आपका और मेरा हुआ है ना, इसमें गूगल का क्या लेना देना है? नहीं, गूगल का लेना देना मैम इसलिए है क्योंकि हाँ, अगर आप इस तरीके से पैसे दे के बैकलिंक करोगे तो हर हम्म। पर्सन इसी तरीके से पैसे दे के बैकलिंक जनरेट करना शुरू कर देगा। तो देखो, मेरी साइट है ये, तो मेरी पर्सनल साइट है। मेरी पर्सनल साइट पे अगर आप अपनी साइट का लिंक लगाना चाहते हो, हम्म। ठीक है ना, तो ये तो हम दोनों के बीच की बात है, इसमें ये ब्लैक और व्हाइट कैसे आ गया? मैम वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बाकी के बंदे हैं उनको आपने पीछे छोड़ के, जो फ्री में बैकलिंक जनरेट करना चाहते हैं आप उनको छोड़ के पैसे लेके किसी दूसरे की वेबसाइट को लगा रहे हो,
तो हाँ। इससे क्या होगा, क्या हो सकता है कि जो बंदे पहले से बैकलिंक जनरेट करने की लिस्ट में बैठे हो, उनका कंटेंट आपसे ज़्यादा अच्छा हो, बट आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं था, बट आपने क्या करा, पैसे दे के अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट कर दिया। तो वो तो आपकी मर्जी है ना। नहीं, तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, तो गूगल के अकॉर्डिंगली ये तो वो चीज़ गलत है गूगल ना। नहीं तो ये अगर वो वही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको पैसे दे के चीज़ें करनी है तो आप पेड एड्स करो ना, आप ऐड रन करो। उसने अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है कि आप पैसे दो और पेड ऐड रन करो और टॉप पे आ जाओ। अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली अब देखो, वही वाली बात है ना कि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं है हम्म। इथिकल, ये सारी चीज़ें। ठीक ऐसे है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि सपोज करो मेरी स्पैमिंग की वेबसाइट है, मैं हम्म। मेरी वेबसाइट पे स्पैमिंग करता हूँ और मैं पैसे हम्म। दे के उस वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट कर रहा हूँ पैसे दे के। अगर हम्म। यूजुअली आप किसी बंदे को आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो डिनाई कर देगा, क्यों? क्योंकि हम्म। भाई आपकी वेबसाइट स्पैमिंग वाली है, हम्म। तो वो तो डिनाई कर देगा। बट यहीं पे मैं नीचे से पैसा दे के उसका वेबसाइट पे लिंक लगा लूँ तो स्पैमी वेबसाइटें भी रैंक होने लग जाएंगी ऐसे तो। सो दैट इज़ द हम्म। रीज़न कि वो पेड बैकलिंक्स को वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं अच्छा। करता। ऐसे तो फिर वो हो जाएगा ना, हर बंदा ही पैसा दे दे के अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना शुरू कर देगा, ऑर्गेनिक हम्म। तरीका तो फिर खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। हम्म। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो है वो पेड बैकलिंक्स को जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है। क्योंकि ये फिर ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं, ये हो जाएगा कि भैया पैसे, कोई भी पैसे दो और कोई भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लो। और अच्छी साइट पे अपना लिंक चिपका के। हाँ, ठीक हम्म। है, तो ये फिर ऑर्गेनिक तरीका नहीं कहलाएगा कहीं से भी, ठीक इसीलिए है। जो पेड बैकलिंक्स वगैरह होते हैं उसको जो है गूगल मना करता है। हम्म। ठीक है, उसके हम्म। बाद जो है हम्म। क्लॉकिंग। ठीक हम्म। है, क्लॉकिंग क्लॉकिंग। क्लॉकिंग। हम्म। अब क्लॉकिंग के अंदर क्या होता है, देखो, हम्म। क्लॉकिंग के अंदर जो है बेसिकली ये बहुत पुराना तरीका है, अब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर किया जाता। ये डेवलपर यूज़ किया करता था। तो डेवलपर लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कि एक वेबसाइट है, हम्म। ठीक है, ये क्या करते थे कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, अब जैसे सपोज हम्म। करो मैं चाहता हूँ आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, हम्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ना, सपोज हम्म। करो मेरी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक करी हुई है, हम्म। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरी वेबसाइट पे हम्म। मैंने इमेज से लेके कंटेंट से लेके हर जगह हाइपर लिंकिंग कर दी। हम्म। ठीक है, अब आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, कई बार हम ना किसी वेबसाइट पे घुसते, कई वेबसाइट ऐसी होती है, आप पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, आप फटाक से दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। हम्म। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था ये। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि सपोज करो कि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक है और मैं चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ना कंटेंट पे ना ऐसी हाइपर लिंकिंग करूँगा, जैसे हम्म। जैसे हम कंटेंट के ऊपर हाइपर लिंकिंग करते हैं तो हम्म। कलर चेंज हो जाता है वर्ड का, हम्म। पता चल हम्म। जाता है इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। बट जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ब्लैक कलर पे कंटेंट लिखा हुआ है तो उस पर ब्लैक कलर की हाइपर लिंकिंग कर देंगे, यूज़र को पता ही नहीं हम्म। चलेगा कि इसके ऊपर हाइपर लिंकिंग हो रखी है। अब हम्म। यूज़र तो पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा है, वो उठ के सीधे आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। हम्म। ठीक है, जो कि एक गलत तरीका है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, मतलब कि मैं अपनी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहा हूँ अनइथिकल तरीके से। हम्म। आप अगर आप आज से पहले का देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो उसका कंटेंट पढ़ने, आप क्लिक कर रहे हो दूसरे की वेबसाइट पे आ जा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं होगा ना इससे। हम्म। तो ये एक गलत तरीका है। अब मैंने तो देखो, आप अपना स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं एक चीज दिखाती हूँ। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर दिखाती हूँ अपना। ठीक है, ये देखो, ये गूगल पे मेरा ये आता है, मैंने डाला कुछ और पर ही ना। हाँ, ये तो लिस्टिंग है, हाँ, हमने बनाई है। ये हमारी लिस्टिंग आती है, मैं ये बता रही हूँ हाँ, ये सारा हमने ना। हमने ही तो बनाई है ये। हाँ, मतलब आनी भी तो चाहिए ना। हाँ, तो बिल्कुल आएगी, आपने बनाई है। थोड़ा सा हम्म। ऊपर जाइए, हम्म। और हल्का सा ऊपर। ठीक है,
ये लाइव हो गई ना आपकी, इसलिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। हम्म। इसमें ना वो नहीं आ रहे, देखो जैसे कल हमने देखी थी ना लिस्टिंग में, उसकी में रिव्यू। तो रिव्यू तो हमें डलवाने पड़ते हैं ना। अच्छा। जैसे कोई भी है, आप उसको कुटौर परी का क्या कहते हैं, ये लिंक उठा के दे दो और बोल दो कि हम्म भैया कुटौर परी की लिस्टिंग होगी, उसके ऊपर रिव्यू, राइट अ रिव्यू का देखो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, आ रहा है ना, हम्म राइट एंड रिव्यू पे हम्म, जाएगा तो वो बंदा जो है, जो भी अच्छा। कमेंट, पहले स्टार का ऑप्शन आएगा, कितने स्टार देने, और उसके बाद कमेंट का ऑप्शन आएगा। हम्म। तो ये आपको करवानी पड़ेंगी। ठीक है। ये ठीक है हो ठीक है। जाएगा। हम्म। अच्छा चलो, आप कर लो अपना। ठीक है, क्लॉकिंग हो गया। स्क्रीन शेयर हटा दिया। हाँ हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका हेडिंग टैग्स। ठीक है। हेडिंग अब हेडिंग टैग्स। टैक्स। हम्म। अब ये हेडिंग टैग क्या होते हैं, देखो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम्म वेबसाइट बनाते समय मैंने आपको एसईओ में भी बताया था कि हेडिंग टैग्स होते हैं, मतलब कि जैसे हम कोई टाइटल लिखते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो हम हेडिंग हम्म डालते हैं, उठाते थे ना हेडिंग का ऑप्शन, जब भी कोई हम्म टाइटल लिखना होता था। तो हम्म अब हम्म हमारे एक पेज पे हम्म हम मल्टीपल हेडिंग्स डालते हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी हेडिंग डाली, नीचे भी हेडिंग डाली, कंटेंट वाइज हम हम्म हेडिंग डालते रहते हैं। ठीक है। हेडिंग एक हम्म ऐसी चीज होती है जिस पे हम्म। गूगल का बॉट सबसे पहले आता है। और एक सेकेंड होल्ड करो, बड़ा जरूरी, बाद में बताती हूँ अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई वो ऐसे ही बोल रहा था कि कोई पावर खरीद लो, तो मैंने कहा अभी खरीदना है जरूरी है, कह रहे नहीं कल खरीद लेना कोई अभी बात। तो खत्म, 3:30 बज गए। हाँ 4 बजे तक होता है ना। 4 कहाँ होता है, 4 होता है मेरे ख्याल से तो। 3:30 खत्म हो जाता है। अच्छा। बंद हो चुकी मार्केट। हाँ, आया ही नहीं, मैंने एक लगाया था आज, 63 मून्स महंगा था।
नहीं, जो कैश की होल्डिंग होती है, जो लंबे वाली होती है, वो तो कभी भी ले लो, उसके लिए इतना मत सोचो। हाँ, नहीं वो तो महंगा वाला था, महंगे वाले नहीं, वो लग ही नहीं रहा, रोज उसका अपर सर्किट लग रहा है, अच्छा, तो फिर नहीं होगा, अपर सर्किट में नहीं हो सकता। मिल ही नहीं रहा, वो कभी सेलर से खुलता है नहीं जरा होंगे, सेलर से जब तक नहीं हाँ आएंगे, जब तक हाँ हाँ। तब तक तो वो नहीं होगा। जो बहुत अच्छे होते हैं ना, वो आप देखो बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 लेके अपना पोर्टफोलियो तो चमकाओगे, बिल्कुल। जिससे कि अगर आप छोटे में प्लस माइनस नुकसान में भी होते हैं तो एक पोर्टफोलियो में भी तो आपका वो रहना चाहिए ना, मतलब मेरे खुद के लिए नहीं नहीं, बिल्कुल। कुछ चीजें हैं, ये छोटे वाले होते हैं, आप बेचे खरीदे, एक होते हैं जैसे बीएससी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये सब है, टेक महिंद्रा है, ये तो सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं। ये सब लॉन्ग टर्म आप खरीद के डाल देते हो, या आपके पास ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई ना, हम्म। तो वो दो तरह से पोर्टफोलियो मैनेज कर। चलो, हाँ अब हाँ। हेडिंग टैग के अंदर थे, ठीक है। तो हेडिंग टैग के अंदर देखो क्या होता है कि जो गूगल का बॉट होता है, वो बेसिकली आपकी हम्म। सबसे पहले हेडिंग्स को ही रीड करता है, हम्म। ठीक है। क्योंकि जो हेडिंग्स होती है वो बोल्ड नज़र आती हैं, तो वो क्या करता है, सबसे ठीक। पहले आपकी हम्म। वेबसाइट की हेडिंग्स को रीड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसईओ में भी मैंने बताया था कि हमारे पास 5 टैग होते हैं: H1, हम्म। H2, H3, H4, H5, ठीक है। हम्म। H1, H2, H3, H4 और H5, ठीक है। तो मैंने हम्म। आपको ये हम्म। चीज़ बताई थी एसईओ में कि हम्म। H1 टैग जो होता है वो आपके पूरे पेज पे एक ही बार यूज़ होगा, मतलब कि आपका जो H1 टैग है वो एक ही बार यूज़ होगा। H2 टैग आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, H3 टैग आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, H4 भी आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। पर जो H1 टैग होता है ना, वो पूरे पेज में सबसे एक बार ही यूज़ होता है और सबसे टॉप पे यूज़ होता है वेबसाइट के, हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ब्लैक हैट एसईओ में क्या करते हैं कि ना, जितने भी हम हेडिंग्स अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, सब जगह H1 टैग डालना शुरू कर देते हैं, हम्म। ठीक है। हर जगह हम क्या करते हैं, मल्टीपल जगहों पे H1 टैग, H1 टैग, H1 टैग जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं, हम्म। जो कि गलत अच्छा। तरीका है। क्योंकि गूगल की गाइडलाइन है कि आप एक पेज पे सिर्फ एक ही H1 टैग यूज़ कर सकते हो। हाँ, H2 टैग मल्टीपल यूज़ करो, बट ब्लैक हेड हम्म। पे क्या करते हैं, जितने भी टैग्स लगे होते हैं ना, सब जगह H1 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 H1। अब जैसे ठीक है, वो जैसे हाँ, एग्जाम्पल बता दो मुझे फॉर ना। एग्जांपल, जैसे आपकी वेबसाइट है, आप एक बार स्क्रीन हाँ, शेयर करो। करती हूँ। क्या हुआ, दोनों की हो रही है स्क्रीन, नहीं, मैंने तो हटा दी। मेरे में तो नहीं हटी। वो आपकी पहले से ही स्क्रीन शेयर नहीं हटी थी। स्टॉप प्रेजेंटिंग करो एक बार, फिर दोबारा से शेयर करो। या फिर वो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, कंटिन्यू, सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है? रिज्यूम हाँ, रिज्यूम पे क्लिक करो। प्रेजेंटेड। अब हो गया। नहीं हुआ, अब हो दोबारा से गया, करना। मेरे को तो दिख रही है आपकी स्क्रीन। नहीं, पर मेरे पे स्क्रीन ही नहीं आई। आपके में नहीं आ रही होगी ना, मेरे को आपकी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, तो मेरे पास जब तक स्क्रीन नहीं आई तब तक कैसे होगा, आप मैं तो सीधा दोबारा कर, काम स्टार्ट कर दो ना। स्क्रीन ही दोबारा स्टार्ट कर, दोबारा कर लो, एक, कोई नहीं। आपकी स्क्रीन आ रही थी मेरे पे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपकी सेकंड नंबर वाला जो टैब है, आपकी वेबसाइट है। हम्म। 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 अब जैसे यहाँ पे देखिए, हल्का सा हम्म। स्क्रॉल कीजिए, हल्का सा, ये कंटेंट पढ़ना है बस मुझे। हम्म। अब जैसे बस ये है, लेट्स क्रिएट योर ओन स्टाइल विथ पहले एक बात बताओ, शॉर्परी। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी इकट्ठे साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे की स्क्रीन देखें, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक ठीक है। बारी में एक ही जना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन।
ठीक है, अब जैसे आपने लिखा हुआ है लेट्स क्रिएट योर ओन स्टाइल विद कुटोरपरी, तो हम्म यहाँ पे आपने इसको, ये हेडिंग है एक, हम्म ठीक है, हल्का हल्का नीचे आइए। हम्म अब जैसे आपने लिखा है आई लव टू हेल्प पीपल फील ग्रेट अबाउट हाउ दे लुक, ये क्या है, ये एक हम्म हेडिंग है, देख के पता हम्म चल रहा है। नीचे आइए, हम्म हल्का हल्का नीचे आइए। आई लव टू हेल्प ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा है आई लव टू पीपल फील हेल्प, गेट अप, ये एक हेडिंग डाली हुई है आपने। वो भी तो कोई है। इसमें हाँ क्या है कि उधर। जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे टैग H1 टैग यूज करते हैं हर जगह। हम्म ठीक एच है, वन टैग कौन सा है बताओ? सबसे वो तो वेबसाइट पे देख के पता चलेगा ना कि H1 टैग कितने हैं आपकी वेबसाइट पे, वो तो अब आप हम इसको, उस पे जाएं, आप एलिमेंटर पे ऑफ पेज जाओगे तो जाएं? वो दिख जाएगा आपको। एक मिनट इस पे चले होम जाते हैं। पेज को अगर एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो वहाँ दिख जाएगा आपको। अच्छा होम पेज को ही, हाँ, एक जैसे सेकेंड। एलिमेंटर होम पे जाओगे पेज, तो एडिट विद एलिमेंटर करोगे। होम पेज पे कैसे एडिट विद एलिमेंटर जाएंगे? अरे डैशबोर्ड पे जाके आपका होम पेज होगा, उस पे हाँ एडिट विद डैशबोर्ड पे ही एलिमेंटर। तो जाके ना, मैं वही बोल रही हूँ, डैशबोर्ड पे ही जाके करेंगे ना। हम्म। मैं वही वो करूंगी ना। हम्म, हाँ अब होम पेजेस में जाइए। पेजेस पे जाते, पेजेस पे गए, देन सपोज ये अबाउट अस के पेज पे चली गई, हाँ एडिट अबाउट विद अस नहीं, उस पे अब होम होम वाले पे, होम पे चली होम जाती पे हूँ होते हैं हाँ। ना बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा वो। अच्छा हाँ, ठीक है, एडिट विद एलिमेंट। हम्म ठीक है, अब जैसे नीचे लिखा हुआ है ऑन स्टाइल विद, इस पे क्लिक कीजिए। हम्म। हम्म हम्म ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे HTML2 लिखा लगा हुआ है, देखो HTML टैग कौन सा, 2 है, लेफ्ट में दिख रहा है ऑप्शन। देख रही हूँ, हाँ H2 ठीक है, HTML, हाँ, अब नीचे वाले पे क्लिक करो, ऑन स्टाइल विद कुटोरपरी वाले ये पे। हम ही लगाए हैं। ये बाय डिफॉल्ट लग जाती है, ये तो टेम्पलेट पे लगे हाँ हुए हैं ना। अब जैसे हाँ ऊपर, अब जैसे ये है, मैंने तो नहीं आई, लगाया। इस पे नीचे वाले पे क्लिक करो, आई लव टू हेल्प, हम्म देखो ये H2 भी टैग लगा हुआ है। H2, हाँ। ठीक है। अच्छा अगर हमने इसमें H1 लगा दिया, सपोज चलो देखो ये दिस, इसमें इसमें H1 लगा H1, होगा, तो ये एक अगर H1 इसमें चाहिए, हाँ। मैंने H1 लगा दिया, हाँ, तो लगा दो, क्या इसका क्या फायदा होता है? सपोज मैंने लगा दिया, मैं लगा नहीं रही। क्लिक करो उसके ऊपर। हम्म हाँ, तो अगर इसको आप H1 टैग पर लगा दोगे ना, तो उस हम्म, कंडीशन में जो गूगल है ना वो इस पे भी फोकस करेगा, मतलब अच्छा। कि वो H1 टैग्स पे ज़्यादा फोकस करता है कंटेंट पढ़ने के लिए। तो जितने भी हम्म H1 टैग होंगे वो सारे H1 टैग अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारे, तो वो अपनी साइड पे ही जो ये ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लैक एट एसईओ में हम अपनी साइड पे ही H2 की हाँ, जगह में H1 टैग हाँ, कर देते हैं। अपनी वेबसाइट पे H2 के बदले H1 टैग लगा देते हैं बहुत सारे। ठीक है। हम्म तो तब जो है वो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। हम्म ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। अब नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये ब्लैक एट हेडिंग हो गया, ठीक है, राइट। मतलब ये एग्जांपल से मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आ गया ना। हम्म, हाँ
इसे कट कर दूं? स्क्रीन शेयर नहीं नहीं, वो तो पूरा बाहर चले जाओगे। अच्छा, तो ये आपने नया दूसरा टैब ओपन किया है मैं शायद। अब दो क्या टैब करूं? ओपन हो गए मनीषा के नाम से। हाँ इसको कट कर दो, फिर इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अब सबसे पहला वाला है ना, मीटिंग वाला, उस पर क्लिक करो। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हाँ, नेक्स्ट जो है हम्म। विच टाइपो स्क्वाटिंग। सॉरी? टाइपो टाइपो स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग, ठीक है। ठीक है, टाइपो स्क्वाटिंग के अंदर क्या होता था, ये भी थोड़ा सा पुराना टेक्निक है। और हम्म, ये जो टेक्निक है वो हर जगह यूज़ नहीं होती, कहीं कहीं पे यूज़ होती है। देखो इसमें क्या होता है, टाइपो स्क्वाटिंग के अंदर क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं, ये आप भी कर सकते हो। कि हम्म, यहाँ पे क्या करते हैं कि ना, जैसे जो बड़े फेमस वो होते हैं ना, डोमेन्स होते हैं, हम्म। ये ना उसी की ना कॉपी कर लेते हैं कंफ्यूज करने के अच्छा, लिए। जैसे कि देखो, जैसे कि flipkart.com, ठीक है। अब हम्म। इन दोनों यूआरएल्स को पढ़ो और इन दोनों को यूआरएल को पढ़ के बताओ कि कौन सा वाला सही है। फ्लिपकार्ट तुम्हारा ना बहुत छोटा भी आ रहा है, इसको थोड़ा एक बोल्ड सेकेंड। करो। अभी ठीक है। अब इन दोनों में से फ्लिपकार्ट देखो कौन सा ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला ऊपर सही वाला सही है। है, और नीचे वाला गलत है। हाँ, राइट, हाँ। नीचे वाला सही है। अच्छा, नीचे वाला सही है। कंफ्यूज हो गए ना। हम्म, तो इसी तरीके से क्या करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो जो हम्म, फेमस डोमेन्स होते हैं ना, उनके हाँ, बिल्कुल कॉपी ऐसे डोमेन्स बना देते हैं कंफ्यूज हाँ, करने के लिए। और ये चीज़ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गवर्नमेंट वेबसाइटों पे। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या हम्म, करते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के टाइम पे लोग वेबसाइटों पे जाते हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे फीस पे करते हैं। तो जो हम्म। डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बिल्कुल डिक्टो ऐसी जीओवी फेक डोमेन। फेक हाँ। डोमेन वो बना देते हैं। हम्म। जिसकी वजह से कई बार हम लोग क्या होता है कि गलत वेबसाइटों पे भी जाके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और वहाँ पे पेमेंट वेमेंट भी करके आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, होती हैं चीज़ें। मतलब हम्म। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, अभी थोड़ा सा कम यूज़ होती हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ की जाती है यहाँ पे। हम्म, ठीक हम्म, है, मिररिंग वेबसाइट। हम्म, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं डेवलपर्स जो होते हैं, वो वेबसाइट की मिरर वेबसाइट बना देते हैं। मिरर हम्म, वेबसाइट का मतलब क्या हो गया, मिरर वेबसाइट का मतलब सिंपल सा कि हम्म, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, हम्म। उसकी बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम वेबसाइट जो है वो बना देते हैं। ठीक है, राइट। बिल्कुल मिरर वेबसाइट। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ये आपने जैसे आपने उसमें देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, दो हम्म, हज़ार में वेबसाइट, 1000 में वेबसाइट बनाओ, हम्म, हम्म, है ना, ये सारी चीज़। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनके अपने खुद के सर्वर होते हैं, छोटा मोटा सस्ता सा एक डोमेन ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं एक ही वेबसाइट की मिरर वेबसाइट बनाते रहते हैं और उसको सेल करते रहते हैं। हाँ, हाँ, समझ जो कि गई किसी मिरर काम की वेब। भी नहीं होती। वो किसी काम की क्या है? देखो, मिरर आप मेरी साइट को मिरर वेबसाइट कर दो, तो किसी काम की कैसे रहेगी? जैसे ही मैंने चेंज करा, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। ऑब्वियसली मिरर वेबसाइट तो ठीक है, मिरर ठीक है, वेबसाइट तो समझ इस गए। तरीके से वो हाँ। लोग क्या करते हैं, मिरर वो- वेबसाइट जो है वो आपका क्रिएट अपना करते हैं। तो उसमें वो कोई वजूद ही नहीं हुआ ना। कब हम्म। तक चलेगी वो मिरर वेबसाइट? हाँ। बिल्कुल, उस सेल करने के लिए तभी तो लोगों को ऐसा लगता है अच्छा 1000 में मिल रही है, चलो बढ़िया है, हम्म, 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 तो वो लोग उसको ले लेते हैं।
पर होस्टिंग वगैरह कैसे होगी? होस्टिंग ही इतनी महंगी होती है? अरे होस्टिंग तो मैम 100 रुपए में मिल जाती है, अच्छा, जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, अच्छा। 100 100 रुपए में। अब मेरा एक फ्रेंड था, अब उसने बंद कर दिया, डिलीट जीरो के नाम से उसकी वेबसाइट थी। 20 रुपए हम्म। में 1 साल की होस्टिंग देता था वो। अब सोचो, उसके पास सर्वर पड़ा हुआ था, तो 20 रुपए में हम्म। भी देता था। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। हम्म। इसके अलावा हम्म। कीवर्ड स्टफिंग, जो आजकल जो ये सब ना थोड़े से पुराने तरीके हैं, जो आजकल जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है। एक तो हम्म। पेड लिंक जनरेट करना, ठीक है, और हम्म। दूसरा ये हो गया कीवर्ड स्टफिंग करना। हम्म। ठीक है। कीवर्ड। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या हो गया? कीवर्ड स्टफिंग के अंदर क्या होता है कि ये लोग ना अब मतलब कि अ, अपने कंटेंट में इतना ज़्यादा कीवर्ड स्टफ करते हैं कि हर जगह इनके कीवर्ड ही कीवर्ड नज़र आते हैं। जैसे कि हम्म। मैंने आपको क्या बताया था, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, अपने कंटेंट में बार बार कीवर्ड जो है वो डाल हम्म। रहे हैं, एक ही कीवर्ड को बार बार डाल रहे हैं। अब गूगल आपके कंटेंट के अंदर आएगा, वो देखेगा कि यार एक ही कीवर्ड जो है बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसके माइंड में भी क्या होगा कि भाई अगर आप किसी कंटेंट में बार बार कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो जब उस कीवर्ड का कोई भी क्वेरी गूगल पे आएगी, तो फटाक से उठा के तुम्हारे कंटेंट को दिखा देगा, क्योंकि तुम्हारे हम्म। कंटेंट में इतनी बार कीवर्ड डले हुए हैं। तो इससे क्या हम्म। है कि लोगों को समझ में आने लगे कि भैया हाँ हाँ, तुम हर जगह पे कीवर्ड डाल दो, तो उससे क्या हम्म। कहते हैं वेबसाइट जो है जल्दी रैंक हो जाती है। तो हम्म। इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई भाई कीवर्ड बहुत स्टफिंग। डालते हैं, बहुत डालते हैं। लोग इतने पागल हो गए, घर में मैसेजेस डाल देंगे, उसमें भी कीवर्ड और ये सब लगा लेते हैं। ये क्यों लगा के भेजते हैं हर टाइम? घर में भी कोई मैसेज में @ और ये सब क्यों लगाते हैं? किस पे? कोई व्हाट्सएप पे। मैसेज। हाँ, व्हाट्सएप में। @ तो टैग करने के लिए लगाते हैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप वगैरह पे। नहीं, नहीं, ऐसे ही मैसेज दे रहे हो, उसमें क्या टैग कर रहे हो बताओ आप ना। मतलब मैं समझा नहीं, जैसे सपोज आपने लिखा भैया यू आर लुकिंग @ बिट्टू भैया यू आर लुकिंग सो हैंडसम। हम्म तो इसमें @ का क्या पॉइंट था, ये बताओ मुझे। ऐसे तो नहीं, मैंने ग्रुप में देखा है करके भेजा, क्योंकि ग्रुप में तो टैग करते हैं। जैसे आप टाइप करोगे ना ग्रुप में, तो हम्म। नंबर आ जाते हैं जितने भी ग्रुप में मेंबर होंगे, आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे तो वो उसको टैग हो जाएगा वो मैसेज। नहीं, नहीं, तो ग्रुप में डाल रहे हैं, कोई पर्सनल में थोड़ी डाल रहे हैं। आप देखो एक। पर्सनल मेरे को भेजो, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैं पूछती, 1 मिनट तो मैं भेजती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद नहीं समझ में आया ये क्यों डालते हैं इस तरह। किस खुशी में इतना आप। पता एक नहीं, आप सेकंड। भेजिए मुझे, हाँ, हाँ, पूछती हूँ। देख के पता चलेगा। और कुछ लोगों को ये बहुत करने की आदत है जो मुझे नहीं समझ आई अभी तक। मे भी हो सकता है उसका कोई मीनिंग भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा मीनिंग। कोई ना कोई मुझे नहीं। मीनिंग होगा तभी भेज हाँ। रहे हैं। एक सेकंड जरा ढूंढ लूँ ना। हम्म। ये देखो। दे भेजा है आपको। ये ग्रुप में भेजा था कि कैसे भेजा था? ये ग्रुप में। हाँ तो ग्रुप, वही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मैं होता नहीं आपने है ऐसा। नाम भी लिख दिया, और @अंकुर रोहिन एंटर, देखो आपने नाम लिख दिया। एक्चुअली में क्या था, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। कई लोग क्या करते हैं कि ना ग्रुप को म्यूट करके रख देते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे हम्म। को नोटिफिकेशन ना आए ग्रुप में जो भी बातें हो रही हैं। ठीक है, हम्म। तो हम्म। ऐसे ऐसे लोगों को ना मैसेज नहीं पहुंचता, क्योंकि उन्होंने तो हम्म। म्यूट कर लिया। तो अगर हम उसको टैग करके देंगे ना, तो उसको पर्सनली नोटिफिकेशन में दिखेगा कि ग्रुप में आपको किसी ने मैसेज किया हुआ है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि टैग कर देते हैं, ताकि बंदे का अगर म्यूट भी होगा ना,
तो उसको नोटिफिकेशन हम्म। चले जाएगा कि भैया उसको ग्रुप से कोई मैसेज, किसी ने उसको पर्सनली मैसेज किया है, मतलब कि टैग करके तो उसके मैसेज लिए किया है। हमें @ऑफ डालना पड़ता है ये? जैसे ही आप ग्रुप में, जब भी आप चैट करते हो ना, आप जैसे ही डालोगे, तो हम्म। डालते ही आपको उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबके नंबर आ जाएंगे। आप जिसको भी करना चाहते हो आप उसको टैप करके सेलेक्ट कर लो और अपना मैसेज डाल दो। एक सेकेंड, मैं कोई ग्रुप पकड़ लेती हूँ। हम्म। मैं- जैसे मेरा एक ग्रुप ले लिया मैंने, हाँ, अब मैं क्या करूँ इसमें? ग्रुप ले लिया। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले टाइप करो। ठीक है, एट द रेट टाइप @। करते आप देखो आपको वहाँ ग्रुप के बंदों के ना सबके ऊपर नंबर नाम आ भी गए। आ रहे हैं। अब जिसको भी हाँ। करना है आप उस पर टैप कर दो, जिसको भी अच्छा, भेजना है। सब। अब उसके आगे अपना मैसेज लिख दो। तो अब ये मैसेज जो है जाएगा तो ग्रुप में ही, बट अगर उस हम्म। बंदे ने म्यूट कर रखा होगा ना अपना ग्रुप, तो अच्छा, भी उसको नोटिफिकेशन में चले जाएगा कि भैया किसी ने जरूर ग्रुप में आपको जाएगा मतलब टैग वो। करके मैसेज भेजा है। अच्छा, ये रीजन होता है इसका @। हाँ, का। का में हम पर्सन को टैग कर देते हैं कि ये मैसेज उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। अच्छा, और भी कुछ है ऐसे जैसे? नहीं, और तो कुछ ऐसा यूज नहीं करते, इसका यही यूज होता है का। नहीं नहीं, कोई और भी इसकी तरह ही है? हैशटैग डाला नहीं, जैसे? हैश वैश तो खैर व्हाट्सएप वगैरह में तो यूज नहीं होता। अच्छा, सिर्फ हैशटैग तो यही होता है, यूज होता हम्म। है ना? यही कह रहे हो ना? हाँ, यही होता है उसका मतलब। ठीक है। मैं कहूँ वो क्यों करती है इतना? मैं कहा चल अब नहीं, वो टैग हमेशा ही। वगैरह। हम्म। हम्म। मैंने सारे ये डाल के देखे, किसी और डालने के बाद नहीं आती है लिस्ट, सिर्फ डालो तो पूरी लिस्ट आ जाती है। हम्म। ठीक है। तो वो बंदा जरूर आपकी बात नोटिस करेगा कि ये मेरे लिए हाँ, स्पेसिफिकली। ये वो समझ जाएगा कि मेरे लिए मैसेज आया है। इतनी सारी चैट छूट जाती है ना, जैसे हम नहीं भी पढ़ते चैट। ठीक। हम्म। तो और वैसे भी वही होता है कि जैसे 10 बंदे हैं, अब ग्रुप में आप हम्म। किसको लिख रहे हो, आप उसको टैग कर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मैसेज आपने इस बंदे के लिए लिखा हुआ है। नहीं, नाम भी लिखा है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों में से एक चीज भी कर। नाम, अच्छा, ये टैग करके नाम भी लिखा है उसने। भाई उसने टैग कर दिया, साथ में लिखा है बिट्टू भैया या विपुल जैन या कोई भी, हाँ, तो तो दोनों फिर ही हाँ, चीज। नहीं नहीं, फिर वो टैग कर दिया तो फिर नाम नहीं डालना चाहिए, वो उसकी गलती है भेजने वाले की। देखो, अगर मैंने ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप है, एक सेकेंड, अगर मैंने जैसे लिखा दिस इज माय ग्रुप, एक मिनट, ग्रुप लिखा, अब इसमें से ये करा और ये मैंने लगा लिया, तो अगर मैंने एक नाम उठा लिया तो उसमें नाम तो ऑटोमेटिकली आ गया, जैसे नाम उसने थोड़ी टाइप किया है, नाम तो लिखा हुआ आ ही गया। नहीं, तो उसने लगाया होगा और उसके बाद सेलेक्ट किया होगा ना नाम। हाँ, तो नाम नहीं सेलेक्ट करोगे तो कैसे पता चलेगा किसके लिए? समझा नाम तो नहीं यू मैं। हैव टू सेलेक्ट ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे लगा के थोड़ी था मैसेज भेजोगे, हाँ हाँ। लगाने का उसको नाम को हाँ, सेलेक्ट भी नाम करना तो पड़ेगा। सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक। अदरवाइज तो फिर पता नहीं चलेगा ना। अदरवाइज कैसे पता? चलो ठीक है। हम्म। ये ग्रुप में ही करते हैं, ये पर्सनल में नहीं करते? पर्सनल में तो फिर आप उसको पर्सनली उससे बात कर रहे हो तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। डन पर्सनल है पे जी। अगर आप करोगे भी तो डाल के कुछ नहीं आएगा उसमें, ठीक है। नॉर्मली मैसेज ही आएगा बस। हम्म। ठीक है। हम्म। तो यही था ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। और इसमें ऐसा हम तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं है, क्योंकि हाँ। ब्लैक हैट वही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कीवर्ड की स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर हम्म। कई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे पेड बैकलिंक मिल जाते हैं तो हम वहाँ पे ऐसे देके बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीज़ें तो देखो जिसको तिकड़मबाजी करनी है वो कर लेता है, हाँ, नॉर्मली हम अपनी वेबसाइट को हमने रन कर। एल्गोरिथम किया है। हम्म। एल्गोरिथम किया है। आप चेक करो एक बार। गूगल एल्गोरिथम, उसमें क्या था? गूगल एल्गोरिदम्स के अंदर जो हैं वो हैं कुछ एल्गोरिदम्स हैं
जो गूगल ने निकाले में। जैसे? जैसे आपका पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, अलग अलग टाइप के अपडेट्स हैं। चलो मैं इसे आज चेक कर लेती हूँ, किया है नहीं चेक किया, कर लेना, कुछ नहीं तो मैं नहीं ना मेरे इसकी पास वो लिखा। दे दूंगा आपको, कल पीडीएफ दे दूंगा। और उस हाँ, पीडीएफ में मैं आपको समझा दूंगा सारे अपडेट्स, कौन सा अपडेट ठीक है। क्या मतलब क्यों लगाया जाता है। वो वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल ही है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, बट मैं आपको लिखा लिखाया दे दूंगा। अच्छा, हम और क्या-क्या हैं हमारे रह गए? मोबाइल मार्केटिंग तो हो गया ना या नहीं हुआ? हाँ, मोबाइल मार्केटिंग हो गया है आपका। रिज्यूम पॉडकास्ट, बिल्डिंग? नहीं, ये तो छोड़ो। रिज्यूम रिपोर्टिंग बिल्डिंग, सेगमेंट्स? रिपोर्टिंग सेगमेंट अभी रहता है आपका। अच्छा। रिपोर्टिंग में तो वही होता है आपका कि जब आप जॉब पे जाते हो ना, तो हुँ, रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है। छोड़ो। हुँ, अब और क्या रहता है? देखो अभी आपका ऊपर से मैं चेक कर रहा हूँ, मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर, ये ये तो उसके बाद रहता ही है। होगा आपका, जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाएगी ना, अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर मर्चेंट सेंटर जो है वो हम, हुँ, बेसिकली शॉपिंग ऐड होती है। हुँ, तो हुँ, मर्चेंट हुँ। सेंटर पे अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स पे होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फ्रीलांसिंग, फ्रीलैंसिंग। हाँ, फ्री देखो मैं बताता हूँ आपको ऊपर से क्या रह गया है। अपना रह गया अभी गूगल सर्च कंसोल रह गया एक तो, ठीक है। हुँ, और फ्रीलैंसिंग रह गया है, हुँ, ठीक है। हुँ। क्रिएटिंग वो रहती है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक है कि इस लाइक की मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे सपोज करो कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है हुँ, ना, तो जैसे किसी सपोज करो कि कोई हॉस्पिटल का ही प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, हुँ, तो हुँ, उसके लिए हुँ, फिर हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह सीखे, सारे मॉड्यूल हर किसी के काम नहीं आते। हुँ, मतलब कि हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को बिजनेस देने के लिए हम किन किन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। हुँ, जैसे हम उसकी वेबसाइट बना सकते हैं, हम उसकी हुँ, वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर सकते हैं, उसकी हुँ, गूगल माई बिजनेस पे उसकी लिस्टिंग बना सकते हैं। अगर हम हुँ, ऐड चला रहे हैं तो हम उसकी कौन कौन सी टाइप की ऐड चला सकते हैं। हुँ, 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 तो यही सारी चीज़ें जो है ना हुँ, स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो उसी के हुँ, हुँ। ऊपर डिस्कशन होगा। मतलब 2-3 ये टॉपिक्स ना, आप इसमें बताओ रिज्यूम बिल्डिंग क्या है? रिज्यूम बिल्डिंग तो वही है कि रिज्यूम किस तरीके से आपका बनेगा। मेरा नहीं, बनाना किसी का कैसे होगा? मेरा क्या, मैंने क्या करना है रिज्यूम का? हाँ, तो वही तब जैसे कि कोई बच्चा है, उसको इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है, हुँ, हुँ। तो उसका रिज्यूम बिल्डिंग, रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, वो उसके अंदर वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो मुझे सिखा दो कि कैसे बनाते हैं रिज्यूम किसी का? बनाते हो आप रिज्यूम? रिज्यूम, हाँ, बन जाता है रिज्यूम भी नॉर्मली। बेसिकली हमारे हम अपनी उससे बताते हैं ना कि बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, उसमें जो हुँ, स्किल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें डालने होते हैं। जैसे स्किल्स के अंदर हम लोग उसके अंदर टूल्स डालते हैं कि भाई आपको कौन कौन से टूल्स आते हैं। जैसे कि हुँ, जैसे कि हमारा ये हो गया गूगल एनालिटिक्स, हो गया गूगल सर्च कंसोल, हो गया ये एक टूल हुँ, है, वर्डप्रेस एक टूल है कि अगर मुझे हुँ, वर्डप्रेस आता है तो मैं हुँ, हुँ, वर्डप्रेस भी उसके अंदर मेंशन करूंगा। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, वर्क एक्सपीरियंस और आपका हुँ। पर्सनल डिटेल, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हमें ना एक्सपीरियंस में अपने एक तो वो दिखाने होते हैं, प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं कि हमने किन किन प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया हुआ है। अरे मेरे को ये क्या करना है? मतलब मेरे को तो बनवाने आए मुझसे, तो उसका बनवा के देना, मैंने क्या करना है इसका? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पूछे थे ना कि रिज्यूम में क्या करोगे करके। मैं तो दूसरों के रिज्यूम में, मेरे को क्या करना है रिज्यूम में का? तो मेरे हम को बनवाना होगा तो। इसमें तो हम वो फिर वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करे वैसा रिज्यूम हम बनवाते हैं फिर, टूल्स वगैरह ऐड करवा के कि कौन कौन मैं, से टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। हाँ वही तो, कौन से टूल्स यूज करते हैं?
यही अपना, जैसे कि आपको मैंने बताया था, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, हम्म मॉस बार हो गया, जैसे हम डीएपीए चेक करते थे, जिससे वो भी एक टूल है। हम्म। तो जो जो बड़े टूल भी सारे, हम, ये तो हमने इतने सारे टूल्स इस बारी बनाए हैं और उनकी वो करी है हमने। हाँ तो वही उसी का ऊपर एक्सपीरियंस हमें डालना होता है ना, कि हमें इनके ऊपर काम करना आता है। अच्छा। क्योंकि बाकी तो रिज्यूमे में पूरा सेम राइट। ही होता है, बस टूल्स वगैरह हमें उसमें ऐड करने होते हैं कि हमें कौन कौन से, वर्ड प्रेस भी एक टूल है, तो हम वर्ड प्रेस भी उसमें डालते हैं कि ये वर्ड प्रेस भी हमें अच्छा आता है। तो रिज्यूमे बिल्डिंग में बस वही हम सिखाते हैं अच्छा कि वो अच्छा। टूल्स वो किस तरीके से तुम्हें ऐड ऑन करने हैं अपने एक्सपीरियंस। तो ये तो अब हमारा ना हार्डली 2 क्लासेस का काम रह गया है साल। नहीं नहीं, टाइम लगेगा। किस में देखो, लगेगा टाइम? गूगल मर्चेंट सेंटर पूरा एक दिन चाहिए, अच्छा, ठीक है। तो कल उसके हम बाद गूगल मर्चेंट सेंटर कर लेते हैं। वो फिर आप जब तक ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं बनाओगे, जब तक होगा नहीं ना। अच्छा, फिर हम क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। कल हम, देखो मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। कल हम गूगल सर्च कंसोल करेंगे ठीक है, गूगल सर्च और कंसोल। गूगल एल्गोरिदम्स कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों हम ये दो खत्म कर। टॉपिक आराम से हो जाएंगे, आधे आधे घंटे के ही हैं। हाँ। ठीक है, कल हमारा वेडनेसडे है। फिर हम्म थर्सडे को हम लोग फ्रीलांसिंग पकड़ लेंगे, हम्म। और उसी के साथ ही क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारा ये 2 दिन में मैं कह रही हूँ मैक्सिमम ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ ई कॉमर्स रह जाएगा, वो मंडे हाँ, ऑनवर्ड्स हम कर वो देंगे। मंडे को हम, आप मेरे वो जो काम है मैंने आपको भेज दिया है वो करवा दो। हाँ वो मैं फॉरवर्ड करके वो करवा दूंगा, ठीक उसकी है, टेंशन मत वो लीजिए। करवा दो एंड फिर मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जो मेरे डाउट्स होंगे वो मैं आपसे बीच में भी पूछ सकती हूँ, कुछ वो ऐसा तो तो हाँ, है नहीं कोई कि। नहीं, आपका पर्सनल नंबर है ही, आपको है जब भी ना? कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैं फिर अपना करती रहूंगी ठीक है, मोस्ट और प्रोबेबली देखती नेक्स्ट वीक हूँ। कंप्लीट कर देंगे। हाँ, और फिर मैं देखती हूँ मुझे आपसे कोई और कोर्स करना होगा तो मैंने कहा था ना आपको, तो मैं बताती हूँ आपको कुछ ठीक और है, कोर्सेज भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक अभी है, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैं रखूँ? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, बाय।